नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मेरे एक व्यूअर है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, उनको अपने पीएफ अकाउंट में एक प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी पीएफ अकाउंट में अराउंड 65,000 रुपीज़ है, लेकिन जब वो अपने पीएफ को क्लेम करते हैं यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्शन रीजन में लिखा हुआ होता है कि नॉट एलिजिबल इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। लेकिन जब वो अपने पासबुक को चेक करते हैं तो पासबुक में उनका जो अमाउंट है वो शो करता है 65,000 के आसपास। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके पीएफ अकाउंट में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें कब आती है और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा डिटेल में देखने के लिए, समझने के लिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाता हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल में एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन किया हुआ है। तो दोस्तों ये यूएन नंबर मेरे उसी व्यूअर का है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जहां पे उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है ईपीएफ से रिलेटेड, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों उनका जो क्वेश्चन था वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो उनका क्वेश्चन ये था कि वो जब भी अपने पीएफ को अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और वहां पे लिखा आ रहा है कि आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कभी भी आप अपना क्लेम चेक करना चाहते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, तो सिंपली आप अपने पासबुक वाले पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट मेंबर आईडी का। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कर देंगे जिस पीएफ अकाउंट के लिए आपने क्लेम किया था। उसके बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे सेंटर वाला ऑप्शन नजर आएगा व्यू क्लेम स्टेटस का, जिसपे क्लिक करके आप अपने क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे सारी क्लेम डिटेल्स ओपन हो गई है। मैं जिस भी क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहता हूँ यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पहला यहाँ पे क्लेम स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे एक क्लेम किया गया है 27 मई 2022 को, जो कि यहाँ पे एडवांस के लिए किया गया है। फोन नंबर 31 फिल किया गया है और इलनेस के लिए यहाँ पे पीएफ विड्रॉ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 जून 2022 को यहाँ पे जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे रीजन में दिया हुआ है कि नॉट एलिजिबल, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में अभी कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए ये विड्रॉ नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों तो अब दूसरा क्लेम देखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे एक और क्लेम किया गया है। यहाँ पे जो क्लेम किया गया है 3 जून 2022 को किया गया है। ये भी फोन नंबर 31 फिल किया गया है एडवांस के लिए। पहले यहाँ पे इलनेस के लिए यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा था, तो उन्हें लगा कि रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेकंड टाइम उन्होंने कोविड-19 सिलेक्ट किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 13 जून 2022 को जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और रीजन सेम वही दिया गया है कि नॉट एलिजिबल इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों तो अब मैं आपको इनकी पासबुक दिखाता हूं कि क्या असल में इनके पासबुक में इनके पीएफ अकाउंट में कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे अब पासबुक चेक करते हैं। तो दोस्तों पासबुक चेक करने के लिए जब आप अपने मेंबर आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, उसके ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू पासबुक का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी जो पासबुक है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी एंट्री शो कर जाएगी जब जब एंट्री आपके पीएफ अकाउंट में हुई है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बैलेंस टोटल मिला के यहाँ पे अराउंड 64,000 हो रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके पीएफ अकाउंट में तो बैलेंस है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं पीएफ तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। चलिए दोस्तों तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है वो अब हम समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने पासबुक को चेक करेंगे, पासबुक की एंट्री को चेक करेंगे।
यहाँ पे इस पासबुक में अगर आप देखेंगे तो इस पासबुक में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन हुई थी वो हुई थी 19/8/2014 को, यानी कि 19 तारीख 8वें महीने 2014 को इसमें लास्ट कंट्रीब्यूशन हुई थी। इसके बाद इस अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे एंट्री दिख रही है ये सारी एंट्री इंटरेस्ट का है, यानी कि हर साल जो पीएफ अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है उसकी यहाँ पे एंट्री दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 ईयर तक यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ही मिला है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन इनके पीएफ अकाउंट में नहीं हुई है। तो दोस्तों प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे है। प्रॉब्लम ये क्यों है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो टोटल इंटरेस्ट 7 ईयर के लिए मिला है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पीएफ अकाउंट में अगर 3 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होती है तो आपका जो पीएफ अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19/8/2014 के बाद 3 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट ही मिला है, जिसकी वजह से ये जो अकाउंट है ये इनऑपरेटिव हो गया है, यानी कि इनएक्टिव हो गया है। लेकिन दोस्तों 3 साल तक भी अगर पीएफ अकाउंट होल्डर अपने पीएफ को क्लेम नहीं करता है और ये 7 ईयर तक हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका जो पीएफ का जो अमाउंट होता है वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चला जाता है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहता है। और दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपके पीएफ अकाउंट के अंदर ही जुड़ता रहता है, जब भी आप इसको क्लेम करेंगे तो विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा अगर मैं आपको सिंगल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो चुका है, यानी कि इनऑपरेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन अपने पीएफ को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो रीजन हो गया कि हमें जो ये प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो दोस्तों सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है कि आपको अपने पीएफ के ऑफिस में जाना पड़ेगा, यानी कि जिस पीएफ ऑफिस में आपका पीएफ अकाउंट है उस ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका पीएफ ऑफिस कौन सा है तो आपके पास पीएफ अकाउंट जो नंबर है उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पीएफ ऑफिस क्या है। उस पीएफ अकाउंट नंबर से कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पीएफ ऑफिस क्या है और आपकी कंपनी क्या है, इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है जिसका थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पीएफ ऑफिस है वो कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आप अपने पीएफ ऑफिस में जाएंगे और वहां पे जाने के बाद आप वहां पे एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि आपका जो अकाउंट है वो जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है उसको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं और अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उस एप्लीकेशन में आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे, विद प्रूफ डालेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना यूएन नंबर वहां पे मेंशन करेंगे और बैंक अकाउंट की एक पासबुक लगा सकते हैं या अगर चेक है तो चेक लगा सकते हैं उस एप्लीकेशन के साथ, और आप क्या करेंगे अपने पीएफ ऑफिस में सबमिट करा देंगे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है, पीएफ अकाउंट जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से जो भी बैलेंस है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा छोटा सा ही काम है। आप अपने पीएफ ऑफिस में जाएंगे और वहां पे एक एप्लीकेशन लिख के देंगे विद ऑल प्रूफ और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जितना भी बैलेंस है आप विड्रॉ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और दोस्तों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है ईपीएफ से रिलेटेड तो आप भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।